नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। नगर निगम में खान नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य, आसपास बने कब्जों को हटाया जाएगा। मंत्री के आह्वान पर 40 लाख पौधे नगर निगम को देगा वन विभाग, 10 लाख पौधे खुद लगाएगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, नाइट कल्चर को लेकर मुख्यमंत्री से हुई चर्चा, पौधे रोपने का अभियान तेज किया गया। रक्तदान संबंधी डाक टिकट प्रदर्शन, एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ। इंदौर के होटल में युवक युवतियों का हंगामा, ब्यूटी पेजेंट इवेंट के नाम पर पैसे लेकर भागा आयोजक। इंदौर में रेप पार्टी के मैसेज लोगों तक पहुंचाने वाली युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तेजाजी नगर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने पकड़ी अवैध शराब, मार्बल पाउडर की आड़ में हो रही थी तस्करी। इंदौर से गिरफ्तार बैंक मैनेजर का खुलासा, 15 करंट अकाउंट खुलवाए। इंदौर नगर निगम शहर की कान नदी को पुनर्जीवित करने जा रही है, जिसका सर्वे भी पूरा हो चुका है। नदी किनारे आसपास बने कब्जों को भी हटाया जाएगा, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 24 कुलकर्णी नगर के जो लोग नदी किनारे निवास कर रहे हैं, वो पार्षद जीतू यादव से मिलने पहुंचे थे। आज जीतू यादव ने जयपुर एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि अभी जो अभियान चल रहा है, काहन नदी के आसपास का अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव आने वाला है। कुलकर्णी नगर, सरवारा नगर, सुभाष नगर जो मेरे वार्ड क्रमांक 24 में आता है, दोनों साइड से 30-30 मीटर हटाया जाता है तो 100-100 फीट के कब्जे हटाए जाएंगे। कब्जा नहीं है, वर्षों से वहां रह रहे लोग हैं। महापौर जी से उस समय को लेकर चर्चा की गई, उसको लेकर कोई अच्छा हल निकालेंगे। एमआईसी सदस्य जीतू यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जो लोग वर्षों से नदी किनारे निवास कर रहे हैं, उन लोगों को वहां से बसा रहने दिया जाए और जो लोग नदी किनारे बसे हुए हैं, उन पर एक्शन लेकर उन लोगों को विकल्पित स्थान चिन्हित कर दिया जाए। प्रस्ताव आने वाला है क्योंकि कुलकर्णी नगर, सरवारा नगर, सुभाष नगर और शंकर कुमार का बगीचा जो वार्ड क्रमांक 24 मेरे वार्ड में आते हैं, इसलिए आसपास के एरिया में अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि 30 मीटर इस साइड से और 30 मीटर उस साइड से अगर हटाया गया तो लगभग 100 फीट के दो ही साइड से कब्जे हटाए जाएंगे। या कब्जे नहीं बोले, वो तो बरसों से वहाँ बसे हुए लोग हैं। तो मेरी इसमें महापौर जी से चर्चा हुई है, कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ एक अच्छा हल निकलेगा। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ महापौर जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और भी लोगों से कि इन लोगों को जो बरसों से वहाँ बसे हुए उनको बस रहने दिया जाए, और जो खतरे के किनारे, जो बिल्कुल नाने किनारे बसे हुए, उन पे अपन एक्शन लेकर उनका कहीं ना कहीं दूसरा वैकल्पिक कोई उनको स्थान चिन्हित कर दिया जाए, या फ्लैट दिया जाए, या कोई और दूसरा वैकल्पिक उनको स्थान दिया जाए। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आह्वान पर वन विभाग 50 लाख पौधों के इंतजाम में लग गया है। वन विभाग अधिकारी ने बताया कि वह नगर निगम को 40 लाख पौधे देगा और 10 लाख पौधे खुद लगवाएगा। हम लोग पौधों की उपलब्धता के अनुसार लगभग 40 लाख पौधे नगर निगम को हम लोग देंगे हैं। वो पौधे सशुल्क हैं, तो इसकी सारी जानकारी मैंने दे दी है नगर निगम को, और हम लोगों को भी इसका लक्ष्य मिला है। हम लोग करीब 10 लाख पौधे लगा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रूट शूट है। महू में लगेगी, मानपुर, चोरल और इंदौर 4 रेंज है। यहाँ पे अलग अलग ऐसे 27 स्थान हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पे हम पौधारोपण करेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा रेसिडेंसी कोठी पर तमाम अधिकारियों के साथ बैठक ली। इस दौरान पौधे रोपने के अभियान के साथ ही केंद्र द्वारा नाइट कल्चर सहित तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी मीडिया से चर्चा की गई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब एक और खिताब अपने नाम करने जा रहा है, जहां वह 3 घंटे में 51 लाख पौधे लगाएगा, जिसकी तैयारियां की जा रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं इंदौर महापौर की भी बड़ी भूमिका है। पौधों के लिए गड्ढे खोदने का काम जारी है। प्रतिदिन 50 से 60 हजार गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यहाँ 15 तारीख के बाद 1 लाख से ऊपर गड्ढे खोदे जाएंगे। इस पौधारोपण के अभियान में कई लोगों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। इसका भी प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते 2 तरह के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। एक जो शहर में स्वच्छ वायु देंगे और दूसरे लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारेंगे, जिसके अंतर्गत फलों के पेड़ लगाए जा रहे हैं। किसानों से कहा गया है कि वहां भी अपने खेतों में पेड़ लगाएं, और जो बाउंड्री है खेत की, उस पर बांस के पेड़ लगाने को कहा जा रहा है, जिससे किसानों को आने वाले समय में आर्थिक लाभ मिले। वहीं आने वाले समय में
शहर में 85 वार्ड में रोप गार्डन बनाने को लेकर एक प्रतियोगिता रखी जाएगी। इसके लिए ऐसे पेड़ लगाने जो सर्वाधिक ऑक्सीजन को विसर्जित करते हैं। तो लगभग पीपल, बड़, नीम ये मोर देन 80% कांग्रेस देते ऑक्सीजन देते हैं। कुछ पेड़ ऐसे भी है जो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है, तो हम ज्यादा फोकस उस पर कर रहे हैं जिससे पर्यावरण ठीक हो। और ये सब जितने भी पेड़ लग रहे हैं ये शासकीय भूमि पर या ग्रीन लैंड पर लग रहे हैं। पर हम जनता से भी कह रहे हैं कि आप भी पेड़ लगाइए और अपने घर में लगाइए। किसानों से कह रहे हैं अपने बाउंड्रीज में लगाइए, जिससे किसानों को हम नाममात्र शुल्क पर बांस का पेड़ देते हैं। विश्व रक्तदान के अवसर पर इंदौर के मुख्य डाक कार्यालय पर रक्तदान संबंधी डाक टिकट प्रदर्शन एक दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डाक विभाग के कर्मचारी के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया। वहीं जीपीओ पोस्टमास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि एक दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के प्रति प्रेरित हैं। बता दें, विश्व रक्तदान दिवस की प्रदर्शनी व स्वास्थ्य संबंधी फिलाटेली का शुभारंभ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावल द्वारा किया गया, जहां रक्तदान के महत्व और इसके प्रति जागरूकता के लिए विशेष व्याख्यान का भी क्षेत्रीय कार्यालय सभागृह में आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भरत रावल द्वारा रक्तदान के महत्व को समझाते हुए रक्तदान समाज के लिए कितना आवश्यक है इसकी जानकारी दी। वहीं पोस्टमास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने डाक विभाग के कर्मचारी सहित अन्य लोगों से रक्तदान की अपील करते हुए कहा कि रक्तदान एक अमूल्य दान है जो पीड़ित व्यक्ति को नवजीवन प्रदान करता है। रक्तदान विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर लगाई गई इस एक दिवसीय प्रदर्शनी को निहारने के लिए बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ स्कूली छात्र भी आ रहे हैं। वहीं आज के दिन को यादगार बनाने के लिए जीपीओ कार्यालय पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कार्यालय के सभी कर्मचारियों के अलावा अन्य लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। आज विश्व रक्तदान दिवस है, हम सभी को पता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रक्तदान महादान कहलाता है और हर व्यक्ति को रक्तदान की महत्ता पता होनी चाहिए और एक जीवन रक्षा का उद्देश्य होता है रक्तदान। उसी उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हमने यहाँ पर आज रक्तदान पर आधारित जो स्टैम्प हैं, विशेष आवरण हैं और विशेष डाक टिकट सामग्री है, उस पर प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी का आयोजन प्रसिद्ध फिलाटेलिस्ट श्री ओपी केडिया के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ इसमें अन्य चिकित्सा से संबंधित जो विशेष आवरण और डाक टिकट सामग्री है, जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी, उस पर भी फ्रेम लगाए गए हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन आज प्रसिद्ध हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भरत रावत के कर कमलों से किया गया था। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों पुलिस द्वारा ग्राहक बनकर एक फार्म हाउस में एंट्री की गई थी और फिर वहां पर जांच पड़ताल करते हुए पुलिस बल के साथ दबिश दी गई, जिसके बाद कई युवक युवती मौके पर नशा करते हुए पाए गए थे, लेकिन पार्टी के आयोजक मौके से फरार हो गए। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के रिवेरा हिल्स फार्म हाउस पर युवक युवतियों की पार्टी चल रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और एसीपी आशीष पटेल सादी वर्दी में पार्टी में टोकन लेने के बाद प्रवेश किया था। वहां पर तमाम सबूतों के आधार पर अन्य पुलिस कर्मियों को सूचना दी और वहां पर संयुक्त रूप से दबिश दी गई। मौके से भारी मात्रा में शराब, प्रतिबंधित गोगो पेपर सहित 4 किलो के करीबन गांजा बरामद किया गया। मौके से आयोजित हितेश और हितेश नामक दोनों युवक फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस ने प्रकरण में शामिल एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे तमाम पहलुओं पर पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस का कहना है कि युवती द्वारा जहां पर भी पार्टी होती थी वहां के मैसेज लोगों तक फॉरवर्ड किए जाते थे और पूछताछ में बताया कि वह फार्म हाउस और होटल में इस तरह की पार्टियां हमेशा आयोजित होती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पुलिस की शहर में हो रही कार्रवाई के कारण यह पार्टी शहर से बाहर बाईपास पर स्थित फार्म हाउस में आयोजित की गई। युवती द्वारा और भी कई लोगों के नाम, होटल और फार्म हाउस के पते पुलिस को बताए, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, उसके द्वारा हमको प्रारंभिक विवेचना में कई और जगहों भी बताई गई हैं जहाँ पे इस तरीके की पार्टी अक्सर आयोजित की जाती है। इसके अलावा उसके द्वारा कई और लोगों के भी नाम बताए गए हैं, जिसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में नोट डाउन किया है और आने वाले समय पे हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। पकड़ाए गए आरोपी मार्बल पाउडर की आड़ में शराब की तस्करी कर रहे थे, जो एक ट्रक के माध्यम से शराब की तस्करी कर रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। गांधीनगर चौराहे के पास जैन श्वेतांबर कॉलेज के सामने सुपर कॉरिडोर से एक टाटा कंपनी के ट्रक में अवैध शराब की तस्करी होती है और कुछ देर में निकलने वाला है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रक नंबर के आधार पर गांधीनगर क्षेत्र से ट्रक को पकड़ा। जब उसकी तलाशी ली गई तो पहले तो उसमें मार्बल की बोरियां दिखाई दी, लेकिन जब बाद में उसे खाली किया गया तो अंदर बड़ी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई थी। जब उसे पूरी तरह खोला गया तो उसमें कुल 885 कार्टून कल 21,240 नग बियर की कैन भरी हुई थी, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं ट्रक सहित कीमत 46,86,000 आती जा रही है और अवैध शराब तस्करी में संबंधित आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। यह शराब कहां से लेकर आए थे और कहां जानी थी, इस संबंध में पुलिस लगातार जांच में जुटी है। आपको बता दें कि पहले भी एरोड्रम पुलिस ने एक सुपारी की आड़ में तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और लाखों रुपए की महंगी शराब बरामद की थी। क्राइम ब्रांच पर अवैध शराब का एक ट्रक पकड़ा गया है। सूचना मिली थी मुखबिर से कि गांधीनगर चौराहे के पास से एक ट्रक निकल रहा है, तो इसमें तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम ने पहुंचकर और उस ट्रक को रोका गया। तो उससे उस ट्रक में 2 लोग बैठे हुए थे, एक राहुल जायसवाल और इंदर रावल। जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे ट्रक में जो व्हाइट मार्बल है, व्हाइट मार्बल की बोरियाँ हैं, उनको लेकर जा रहे हैं। तो जब वो व्हाइट मार्बल की जो बोरियाँ थी उनकी बिल्टी मांगी गई तो उनके पास नहीं थी। तो फिर उसके बाद जब उसको ट्रक को चेक किया गया तो बोरी के पीछे 885 कार्टून अवैध शराब भरी हुई थी। जब उनकी काउंटिंग की तो 885 ये बियर के कार्टून थे। पावर कोल्ड स्ट्रॉन्ग बियर है। इंदौर की राज्य साइबर पुलिस ने 3 दिन पहले फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाने के मामले में नया खुलासा किया है। अकाउंट के किराए पर देकर उसमें ठगी के रुपए जमा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें बैंक मैनेजर और डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया गया है। राज्य साइबर पुलिस ने बैंक मैनेजर का रिमांड पर लिया, जिसमें बताया गया कि उसने ऐसे 15 फर्जी अकाउंट खुलवाए थे, जिसमें करीब 138 करोड़ का लेन देन हुआ था। एसपी जितेंद्र सिंह की टीम ने इंडसइंड बैंक सियागंज के मैनेजर जाबाज को पकड़ा है। उसने राकेश त्रिपाठी के नाम से अकाउंट खोलकर उसमें अमाउंट की हेराफेरी की थी। इस मामले में राज्य साइबर सेल ने जांच की तो पता चला कि पिछले 5 माह में इसमें करीब 138 करोड़ का लेन देन हुआ था। यह खाते सियागंज एयरपोर्ट रोड और साउथ तुकोवंश ब्रांच में थे, जो इंदौर के साथ ही नीमच, धार और सेंधवा की संदिग्ध फॉर्म के नाम से चल रहे थे। अधिकतर राशि इस गिरोह से जुड़े हुए लोगों ने एटीएम और अन्य माध्यम से निकाले थे। जांच में यह भी सामने आया है कि इसमें से सबसे ज्यादा 58 करोड़ रुपए संजय कमोडिटी के अकाउंट में जमा हुए। इंदौर की जेल रोड स्थित जगन्नाथ नारायण द प्राइड होटल में गुरुवार देर शाम कुछ युवक युवतियों ने हंगामा कर दिया। युवक युवतियों का आरोप है कि ब्यूटी पेजेंट इवेंट के नाम से उनसे 5-5 हजार रुपए लिए गए और फिर इवेंट कैंसिल कर दिया गया। दरअसल मौके पर हंगामा कर रहे युवक युवतियों का आरोप है कि शुभम पटेल नाम के व्यक्ति ने खुद को मॉडल बताते हुए ब्यूटी पेजेंट का आयोजन किया था, जिसमें उसके द्वारा कई महीनों से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोशन कर कई लोगों से पेजेंट में शामिल होने के लिए 5-5 हजार रुपए की फीस ली, जिसमें मेकअप, ड्रेस और स्टे के साथ फूड की भी बात कही गई थी। इवेंट में शामिल होने आई मृदुला बुद्धिवंत ने बताया कि इवेंट में शामिल होने के लिए करीब 35 से अधिक पार्टिसिपेंट ने अप्लाई किया और फीस भी जमा करा दी। आज जब आयोजन में शामिल होने पहुंचे तो आयोजक शुभम पटेल द्वारा किसी तरह के अरेंजमेंट नहीं किए गए थे। सुबह 10 बजे से ही सभी पार्टिसिपेंट के पहुंचने के बाद 1 बजे करीब 5 घंटे के बाद ग्रूमिंग सेशन शुरू किया गया। कई घंटों इंतजार करने के बाद ना तो किसी के स्टे का अरेंजमेंट था, न किसी तरह की कोई फूड की।